तो फाइनली भाई मैंने ये मैकबुक का एयर M4 परचेस कर लिया है एंड आप देख ही सकते हो भाई बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है। एंड आप वीडियो का टाइटल देख के तो समझ ही चुके हो कि आज की पूरी वीडियो इस मैकबुक के बारे में ही होने वाली है। कैसे मुझे 90,000 वाला मैकबुक एयर M4 65,000 का पड़ गया एंड इन दिस प्राइस क्या ये वर्थ इट है नहीं है, क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या क्या बेनिफिट्स है भाई, पूरी की पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको भर के मिलने वाली है। तो वीडियो एंड तक आपको देखनी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बैठो हमारी गड्डी दे विच कर दे अपनी आज की गड्डी शुरू। तो ये हमेशा हमारे साथ होता ही होता है। सबसे पहले मेरे पास एक आईफोन आया, उसके बाद मैंने एयरपोर्ट्स परचेज करे, फिर भाई मैंने एक आईपैड ले लिया, उसके बाद एक iWatch ले ली, अब फाइनली मेरे पास मैकबुक भी आ गया। तो ऑलमोस्ट मोटा मोटा जो सारी चीजें चलती हैं सारा हमारा सेटअप कंप्लीट हो चुका है। और इकोसिस्टम के लिए तो भाई मानना पड़ेगा बहुत ही ज्यादा क्रेजी इकोसिस्टम है। मैसेज आता है फोन पे, दिखता है मैकबुक में, कुछ काम कर रहा हूँ आईपैड में, तो हर जगह पता लगती रहती है सारी चीजें। लेकिन एक नुकसान दिए, कल को एक कोई फोन आ जाता है ना तो हर एक जगह पे पिम पिम होनी शुरू हो जाती है। इससे पहले मैं एसर का एस्पायर 7 यूज करता था, तो परफॉर्मेंस वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा मेजर अपग्रेड आया मेरे मैकबुक के अंदर, बहुत ज्यादा फास्ट लगता है। और सबसे पहली चीज जब मेरे हाथ में मैकबुक आई थी ना, उसकी लुक एंड फिनिश, जब मैंने इसको अनबॉक्स करा, ओए होए भाई क्या फीलिंग थी इसको अनबॉक्स करने की। एंड सबसे बढ़िया बात ये आती है अनबॉक्स करने के बाद हमें साथ में इसके चार्जर भी मिलता है, जो कि हमारे फोन में तो गायब कर ही दिए, फाइनली मैकबुक में मेरे को आ जाता है। एंड लुक वाइज भी काफी ज्यादा स्लीक है भाई। मेरे एसर का एस्पायर 7 वो 15.6 इंचेस में था, बट ये हमारे पास 14 इंचेस में है या 13 जो भी आता है इनका, मेरे को ध्यान नहीं एग्जैक्टली, बट काफी ज्यादा हैंडी है, पोर्टेबल है। आप इसको देखोगे तो लगभग मेरे हिसाब से बहुत ही लाइट वेट है उसके मुकाबले। आजकल एक जितना फोल्ड होता है ना उतना ही समझ लो कि इसकी विड्थ है। एप्पल अपना स्टार्टिंग से ही अपने क्लास को मेंटेन करके रखता है, तो बेफालतू की कोई रंग बिरंगी चीजें नहीं करता, बहुत ही क्लीन फिनिश के अंदर बनाता है, जो कि प्रीमियम लगता भी है। क्योंकि मुझे लग रहा था कि हमारे मैकबुक में ना एक फैनलेस डिजाइन आ गया, तो हमें लगता था कि यार बार बार ये हीट होगा, मान लो कोई इसमें बड़ा काम करेंगे तो शायद हीटिंग इश्यूज आ जाए। बट ट्रस्ट मी, हमने वीडियोस एडिट भी करके चेक करा, एक मैंने दोस्त को बोला थोड़ी कोडिंग भी करवा के देखी, तो दोनों चीजों के लिए बहुत ही आइडियल लैपटॉप है। और मेरा तो खैर इतना कोई ज्यादा हैवी वर्क होता भी नहीं है, बस इकोसिस्टम के चक्कर में ले लिया, तो उसके लिए भी काफी ज्यादा बेहतरीन डिवाइस है। और बैटरी लाइफ इतनी ज्यादा बढ़िया है इसकी, इतनी ज्यादा बढ़िया बैटरी लाइफ है कि मैं अपने एसर के लैपटॉप को दिन में 2-3 बार चार्ज कर रहा था, बट यहाँ पर मुझे 2-3 दिन तक चार्ज ही नहीं करना पड़ता। मतलब मैं चार्जर कैरी नहीं करता, घर पे जाता हूँ तो ही चार्ज करता हूँ, अदरवाइज ऑफिसों में तो ऐसे नीड ही नहीं पड़ती भाई। और अगर आप बहुत हैवी वर्क करते हो तो भी ऑल डे आपका बैटरी चलेगी चलेगी। आप क्रोम में जाके 50 टैब खोल लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ना बैटरी में इतना इशू आ रहा है ना आपकी स्पीड में। और जबकि मेरा तो ये बिल्कुल बेसिक मॉडल है, जिसके अंदर आपको 16 GB रैम मिलती है, जो 8 से बढ़ा दी गई है, और 256 GB की स्टोरेज आती है। बट हाँ, गेमर्स के लिए भाई बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारी गेम्स आप चला भी नहीं पाओगे, और गेमिंग के लिए आइडियल रहता भी नहीं है हमारा मैकबुक। इस पे अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको ऐसा लगेगा आप तंदूर पे आइसक्रीम सेक रहे हो। पोर्ट्स हमें यहाँ पे बहुत ही कम मिलते हैं, पता नहीं यहाँ पे कंजूसी क्यों दिखा देते हैं एप्पल वाले। चाहते हैं अपना USB एक्सटेंडर भी शायद बाद में कभी निकाल देंगे। 2 आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है और एक मैगसेफ का पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए। ऑब्वियसली एप्पल हमारे कहते हैं भाई थोड़ा सा मिनिमलिस्टिक रहो, लेकिन हम कहते हैं थोड़ा सा एक आधा पोर्ट कुछ बढ़ा देते हैं इसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहते हैं वो तो ज्यादा सही रहता है बाकी। बट हाँ भाई, मैगसेफ चार्जिंग जो है वो बेस्ट है, बहुत कन्वीनियंट रहती है। सिर्फ मैग्नेटिकली आपको ऐसे लगाना है, तो बार बार ऐसे लगने वगने की दिक्कत भी नहीं है। बाई चांस किसी का हाथ वाथ लग जाता है ना, तो वो आराम से मैग्नेट पीछे से निकल जाता है, ऐसा नहीं होता कि पोर्ट ही टूट जाए पूरा का पूरा। अब मोटी मोटी हमने मैकबुक की काफी तारीफें कर ली, जो नुकसान थे वो भी बता दिए, लेकिन अब बात करते हैं इसके पैसों की भाई, क्योंकि पैसों से ही तो सारा काम होना है। वैसे तो हमारे पास 2 टाइम रहते हैं इसको परचेज करने के, जो कि हमेशा से आइडियल रहते हैं। नंबर 1 पे रहता है आपका स्टूडेंट ऑफर, जहां पर आपको लास्ट ईयर तक बहुत ही एक्सक्लूसिवली डिस्काउंट मिलते थे। आपको मैकबुक और आईपैड पर बहुत हेवीली डिस्काउंट मिलते थे। उसके बाद डिस्काउंट्स के ऊपर भी जो है आपको एडिशनल एक्सेसरीज मिलती थी। इस बार जो डील चेक करी थी मैंने, उसके साथ में आपको एयरपोर्ट्स 4 ANC वाले फ्री मिल रहे थे, तो वो भी बहुत अच्छी डील थी। बट आफ्टर ऑल अब जो डील खत्म हो चुकी है सितंबर के साथ। लेकिन उसके लिए आपको ऑथेंटिक स्टूडेंट आईडी भी चाहिए थी, कोई आप कॉलेज में हो या फिर आप स्कूल में हो, आप वो आईडी लगा के उसको रिडीम कर सकते हो। और नहीं हो तो हमारे चाचा ताऊ के आसपास दोस्त यार के बच्चे मिल ही जाते हैं, उनके आईडी पे मंगवा लो। उसके बाद जो बेस्ट ऑफर मुझे मिला था वो मिला था अभी Amazon के ग्रेट फेस्टिवल सेल के अंदर, जो दिवाली सेल आती है, शायद मैं नाम गलत ना बोल दूं सेल का, तो ये आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, माड़ा मोटा है। इस सेल में जो मैकबुक के ओरिजिनल प्राइसेस थे 90,000, वो घट के मुझे कार्ड डिस्काउंट लगाने के बाद लगभग 76 to 77,000 का मिल गया था। एंड उसके ऊपर भी हमने जो है GST का 18% इनपुट ले लिया था, तो वो भी हमें मिला के जो है टोटल का जो डिस्काउंट था वो अराउंड 65,000 करीब बन रहा था। एंड अगर आप कोई भी ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जिसमें आपको कोडिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, डेली टास्क करने हैं, लॉन्ग बैटरी लाइफ चाहिए, हल्के वेट में चाहिए, तो एप्पल का मैकबुक इस
बेस्ट मशीन। इससे बेस्ट मशीन मेरे को नहीं पता जो इस प्राइस में हो गेमिंग के लिए छोड़कर। गेमिंग के लिए अगर आप देखना चाहते हो तो आप बाकी लैपटॉप्स एक्सप्लोर कर सकते हो, या फिर मैं आइडियली प्रेफर करता हूँ कंसोल गेमिंग, क्योंकि PS5 है ना तो उसमें ज्यादा मजा आता है। लेकिन पीसी गेमर्स की भी एक अलग ही दीवानगी है, वो भी एक अलग नेक्स्ट लेवल का जो है क्राउड है, वो अगर आप हो तो एक डिफरेंट पॉइंट है। तो मेरे हिसाब से एक मैकबुक टोटली वर्थ इट है अगर आपको कोई भी ऐसा टास्क करना है गेमिंग को छोड़ के। अगर आप एक बजट के अंदर भी देख रहे हो तो अभी एक और मैकबुक लॉन्च होने वाला है रिसेंटली, आपको उसकी भी वीडियो देखने को मिल जाएगी। वो जो हमारा प्राइस आएगा वो 40-50,000 के अंदर ऑलरेडी मैकबुक आएगा, जिसमें आपको 16 Pro Max वाली A18 Pro चिपसेट देखने को मिलेगी। हाँ, बाकी ऑनेस्ट रिव्यूज दूं तो जब मैंने अपने Acer Aspire 7 से मैकबुक को शिफ्ट करा तो ऐसा लग रहा था कि वैगनर छोड़ के टेस्ला चलाने लग गया हूं। बाकी आपका इसके बारे में क्या व्यू पॉइंट है मुझे जरूर बताना, और लाइक जरूर करना, क्योंकि एप्पल वालों को इतना पैसा देने के बाद मेरी मोटिवेशन सिर्फ आपके लाइक्स पे डिपेंडेंट है। तो भैया लाइक करके जरूर जाना, कमेंट में बताना आपके क्या व्यू पॉइंट है इसके, और शेयर कर देना अपने उस दोस्त को जो कि एक मैकबुक ढूंढने की फिराक में है। यहाँ पे हमारी गेड़ी आज की खत्म हो जाती है। मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो के बीच, तब तक के लिए बाय बाय।